हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। पुतिन ने फिर घुमाया मोदी को फोन। विक्ट्री डे परेड से पहले बड़ी कूटनीति। पाकिस्तान को डर सताने लगा 1971 दोबारा न हो जाए। दोस्तों, पहलगाम हमले के ठीक बाद जब पूरे भारत में आक्रोश था और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग उठ रही थी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत फोन किया था। उन्होंने न केवल हमले पर गहरी संवेदना प्रकट की थी, बल्कि साफ कहा था गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब एक बार फिर विक्ट्री डे परेड के ठीक पहले, यानी 9 मई से पहले, आज 5 मई को पुतिन ने मोदी जी को फोन घुमाया है। यह परेड रूस की सबसे बड़ी सैन्य शान का प्रदर्शन होता है। इसमें इस बार 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। संभव है कि पुतिन ने मोदी जी से आग्रह किया हो कि भारत इस बार भी इस समारोह में भाग ले। लेकिन दोस्तों, सिर्फ परेड की बात नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन भारत आने का न्योता स्वीकार कर चुके हैं। पिछली बार जब पुतिन भारत आए थे तो गिनती के घंटों में कई जबरदस्त समझौते साइन हुए थे। इस बार भी बड़ी डील्स की उम्मीद है। खासकर सुखोई 57 फाइटर जेट डील को लेकर चर्चा जोरों पर है। अब अगर रूस का ऐसा पक्का समर्थन भारत को फिर से मिलता है तो सोचिए, सबसे ज्यादा बौखलाया कौन होगा? पाकिस्तान जो इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है, सोशल मीडिया पर, पानी के मोर्चे पर, जमीन पर और आकाश में भी। अब तो हालात ऐसे हैं कि भारत उसे पाताल में घुसकर मारने की तैयारी में है। और इसी डर से पाकिस्तान अपने लोगों को शांत करने के लिए मिसाइल परीक्षण पर मिसाइल परीक्षण कर रहा है, परमाणु धमकियां दे रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध में 4 दिन भी नहीं टिक सकता। ऊपर से अब उस पर आर्थिक प्रहार शुरू हो चुके हैं। फाइनेंशियल स्ट्राइक, लोन कटौती और इंटरनेशनल सपोर्ट का खात्मा। और दोस्तों, जो पाकिस्तान कभी बांग्लादेश बनने की यादों को छुपाता फिरता था, अब फिर से उसे 1971 याद आ रहा है। आज बलूचिस्तान में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो अगर पुतिन ने मोदी को फोन किया है तो यकीन मानिए पाकिस्तान को लेकर बात जरूर हुई होगी। और शायद ये तय भी हो चुका है कि इस बार सिर्फ जवाब नहीं, फाइनल एक्शन होगा। पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं। पुतिन ने कहा कि मासूम नागरिकों की जान लेना एक अमानवीय कृत्य है और रूस इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि रूस की सहानुभूति भारत के पीड़ित परिवारों के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। साल 2021 के बाद यह पहला मौका होगा जब पुतिन भारत आएंगे। आखिरी बार वह सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। उस समय भारत और रूस के बीच 28 अहम समझौते हुए थे, जिनमें मिलिट्री और तकनीकी सहयोग प्रमुख रहे। इधर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना युद्ध के हर हालात से निपटने को तैयार है। पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। राफेल फाइटर जेट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर 9 मई को रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड को लेकर दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि जो भी विदेशी मेहमान इस परेड में शामिल होने मॉस्को आएंगे, यूक्रेन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देगा। इसके बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 9 मई को यूक्रेन ने परेड के दौरान हमला किया तो यह कोई नहीं कह सकता कि 10 मई को कीव बचा रहेगा या नहीं। रूस हर साल 9 मई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली जीत की याद में विक्ट्री डे मनाता है। इस बार चीन, ब्राजील, सर्बिया जैसे देश को पहुंच रहे हैं। रूस ने इस परेड को देखते हुए 8 मई से लेकर 10 मई तक 72 घंटे का सीज फायर घोषित किया है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि साल 2022 में जो अभियान शुरू किया गया था उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति है। इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने रूस के विजय दिवस समारोह में अपनी हाई लेवल उपस्थिति से कदम पीछे खींच लिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को मॉस्को बुलाया गया था, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। भारत की तरफ से अब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बीच PM मोदी ने सेना को पूरी छूट दे दी है कि वह पहलगाम हमले का जवाब अपने तरीके से दे। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक में आतंकियों को धरती के छोर से भी निकालने की नीति पर सहमति बनी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।